हिंदू हो, कलमा आता है, नहीं आता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर से कोई अर्थी नहीं उठी, लेकिन कब तक? नमस्कार साथियों, मैं शिवम स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपनी एक नई वीडियो के साथ। ना तो कोई दया, ना कोई सवाल, बस एक ही सवाल, क्या तुम हिंदू हो? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को जो हुआ वह बहुत ही शर्मसार है। मानवता पर प्रश्न खड़ा कर देता है और भारत की एकता पर सवाल। 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 26 लोगों की मौत कैसे हुई? जब आप यह जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्ट के पास जाते हैं और धर्म पूछते हैं। स्पष्ट उत्तर न मिलने पर पैंट उतरवाने को कहते हैं और हिंदू हो कि नहीं यह पता कर गोली मार देते हैं। भारत में हम अक्सर गंगा जमुना की तहजीबों की बात करते हैं। यह कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन आज इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले किसी मजहब से नहीं थे तो उन्होंने मजहब पूछकर गोली क्यों मारी? चंद दिनों पहले सब ठीक था। हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सब बेशुमार मोहब्बत एक दूसरे से करते थे। लेकिन फिर अचानक एकदम से सब क्या हो गया? क्योंकि जिन्हें मारा गया उनसे बहस नहीं की गई और उन्हें मारा गया, ये एक ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का। अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में ना रहें। ना जाति पूछी, ना राज्य पूछा, पूछा तो धर्म। तो हिंदू है, जो कि एक प्रकार से सुनियोजित घटनाक्रम था। मंजूनाथ राव कर्नाटक का एक परिवार था। उनकी पत्नी पल्लवी और अपने बेटे के साथ कश्मीर देखने आए थे, क्योंकि कश्मीर संपूर्ण भारत मंडल की सोच के हिसाब से जन्नत है, मिनी स्विट्जरलैंड है। और यह परिवार मिनी स्विट्जरलैंड देखने गया था। लेकिन उनको यह एहसास नहीं था कि हिंदू होकर कश्मीर देखना एक गुनाह है। आतंकवादी आते हैं, मंजूराव से धर्म पूछते हैं और उन्हीं की पत्नी और बच्चों के सामने उनकी छाती पर बंदूक रखकर गोली मार देते हैं। बाद में उन्हीं की पत्नी कहती हैं कि मुझे भी गोली मार दो, मेरा जी कर क्या होगा? तो जवाब आता है, मुझे जिंदा रखना है और जा मोदी को बता दे। शब्द नहीं है मेरे पास। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर हैं। लेकिन आतंकवादियों का संविधान कहता है हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं है। वह कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिर का खून बहा दो। बांग्लादेश से बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही। ऐसा नहीं है कि हम इस घटना के जरिए इस देश के प्रत्येक मुसलमान पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखिए, जो विद्रोह नहीं करेगा वह सवाल के कटघरे में जरूर खड़ा होगा। आज यह सब जिंदा होते अगर हिंदू नहीं होते। और इसलिए हम देश के मुसलमान से कहते हैं कि आप भी आइए। हमारे साथ जो इन्होंने किया है वह अल्लाह की इबादत नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। कश्मीर की गलियां जो कभी फूलों के महक से महका करती थी, लेकिन अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी कश्मीर को जन्नत मानकर आया था, मैकी का सुहाग लेकर आया था। लेकिन उनको क्या पता, उनकी कब्र खोदी जा चुकी है। और यह पहली बार नहीं हुआ है। कश्मीर फाइल्स में जब कश्मीरी पंडितों के भावों को रखा था, तब उस फिल्म में इस्लाम को गलत दिखाया गया, यह कहकर खारिज कर दिया गया था। कुछ घटना के नाम पर पूरी फिल्म ही उधेड़ दी गई थी। लेकिन कश्मीर में आतंक का मजहब, खूनी इतिहास जानना बेहद जरूरी है। और आज हम आपको इतिहास बताने वाले हैं। सन 1989 टप्पू की हत्या, 1990 रालिफ गालिफ चालिफ का नारा, सन 2025 की ताजा लाशें। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदू को खून बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर टीआरएस तक सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है। 1989 से कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। जेकेएलएफ फिता कराटे पर 20-40 पीड़ितों के अड्डे पर गर्व किया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। लाखों हिंदू पीड़ित ऐसे थे जो अपने जड़े छोड़कर वहां से चले गए, कुछ नदी मार्ग से भाग गए। 24 हिंदुओं का नरसंहार हुआ।
बीके गंजू की चावल के डिब्बे में हत्या हुई। सारी कहानी हम सबके सामने आई, लेकिन सेकुलर नौटंकी में उलझकर हमने इसे खारिज कर दिया। सन 2022 150 कर्मचारी पंडित डरकर भाग गए। 2023 में संजय शर्मा मारे गए और 2025 में पहलगाम में पर्यटकों पर अब नहीं तो कब कहेंगे कि नरसंहार नहीं सुयोजित एक घटनाक्रम है। फरवरी 2019 पुलवामा हमले में 47 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम। आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। यह संयोग नहीं, यह सुनियोजित साजिश है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, ना कोई राज्य ना जाति, बस एक सवाल, तुम हिंदू हो? सही उत्तर ना मिलने पर पेंट उतरवा के मार देते हैं। आज सवाल नेताओं से भी है जो कभी कहते थे कश्मीर सही हाथों में है, और आज सवाल नरेंद्र मोदी से भी है, अमित शाह से भी है, जो कभी कहते थे 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है। लेकिन जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली जली, और अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए तो कश्मीर में ही कर दिया। देश के गृह मंत्री ने कश्मीर का जायजा लिया, लेकिन आज सवाल इस बार एक बार फिर है, कहीं कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि यह आतंकवाद हमला करने से पहले 100 बार सोचे, और उन आतंकवादियों के मन में खौफ क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी है, देश के राष्ट्रपति से भी है, देश के गृह मंत्री से भी है, क्योंकि आज शब्दों के खंडहर में सब न्याय की आस लगा रहे हैं, लेकिन अब बयान नहीं, न्याय चाहिए। निर्णायक बदला, जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए। ना कोई भाषण, ना कोई दिखावा, सिर्फ बदला, निर्णायक बदला, जिससे पाकिस्तान की रूह कांप जाए और उनकी आने वाली पुश्तें कोई घटनाक्रम करने से पहले 100 बार सोचे। और आज हम सब लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द 26 पर्यटकों की मौत का बदला लिया जाएगा, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।